कहानी, ठीक है। मैं तुम्हें क्या सुनाऊंगी? कहानी सुनाऊंगी। कौन सी वाली? एकता में बल। एकता में बल का मतलब जानते हो? हाँ, जानते हो नहीं जानते? किसी ने सुनी है? सुनी होगी, ये तो बहुत पुरानी कहानी है। एकता में बल। अरे सुनिए, नहीं सुनी? सुनी होगी तो भी नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे ना? हाँ, एकता का बल क्या होता है? अब तुम सब बैठे हो, है ना, ठीक है। अब एक साथ किसी काम को करने लगोगे तो वो एकदम से जल्दी से हो जाएगा, और एक एक करोगे तो धीरे धीरे होगा, है ना। इसी को बोलते हैं ना एकता में बल। एक होके काम करते हैं तो जल्दी फ्री हो जाते हैं, एक रहते हैं तो किसी बाहर वाले की नजर नहीं पड़ती है अपने ऊपर। अलग अलग होते हैं तो कोई कुछ भी कर लेता है ना। तो क्या होता है कि एक गांव होता है। क्या होता है? जैसे हमारा गांव है ना, हमारा गांव है ना। गांव में क्या है? हमारा गांव ही है ना। और गांव में होते छोटे छोटे बांस, कस्बे, ढाणी होती है ना। तो ऐसे क्या था, एक गांव था, उसमें एक बूढ़ा आदमी था, ठीक है। क्या था? बूढ़ा आदमी। उसके कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4, ठीक है। 4 बेटे थे। तो वो क्या थे कि आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कभी किसको लेके, कभी किसको लेके, कभी जमीन को लेके, कभी पैसों को लेके, कभी बर्तनों को लेके, कभी कपड़ों को लेके। हर दिन वो झगड़ा करते रहते थे। तो जो उनके पिताजी है उनको देख के बहुत परेशान होते थे। होते थे नहीं होते? जैसे अपन लोग है, अपन लोग भी झगड़ा करते तो अपनी मम्मी पापा परेशान होते हैं ना। होते नहीं होते? गुस्सा आता है बहुत तेज से, आता है नहीं आता? कौन कौन झगड़ा करता है अपने भाई बहनों से? करती है? अरे वाह, अभी तो बहुत मजे की बात है। फिर तुम्हारी मम्मी लड़ती नहीं लड़ती? लड़ती है। तो क्या होता है कि एक आदमी होता है बूढ़ा, उसके 4 बेटे होते हैं, और वो चारों बेटे आपस में झगड़ा करते रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, उस बूढ़े आदमी ने विचार किया कि क्यों ना हमें इन्हें कुछ सीख दे, इन्हें एकता के बारे में बताए। तो वो अपनी खाट पे लेटा हुआ था और उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया, ठीक है। और क्या करा, एक लकड़ी का गट्ठर मंगवाया, ठीक है। तो वो लकड़ी के गट्ठर को ले आए। फिर क्या कहा, अपने बेटे से, एक एक बेटे से बोला, इस लकड़ी के गट्ठर को उठाओ और इसको तोड़ के बताओ, ठीक है। ये बात वो बूढ़ा आदमी अपने बेटों से बोलता है। तो क्या हुआ, पहले से लकड़ियां उठाई थी, जैसे ये 4 लकड़ियां है, अगर मैं इसको एक साथ तोड़ूंगी तो ये कभी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी ना। तो ऐसे ही उसने एक एक बेटे से 4-4, 5-5 लकड़ियों का गट्ठर दिया और तोड़ने के लिए बोला। तो वो क्या हुए, नहीं टूटे, नहीं टूटे ना, टूटे नहीं टूटते, नहीं टूटते ना, ठीक है। तो फिर क्या कहा, उन चारों को अलग अलग फिर से खड़ा कर दिया और फिर उन्हें एक एक लकड़ी दी थी। कितनी दी थी? एक एक। और एक एक दी तो वो आराम से टूट जाएगी। लोग भी तोड़ देंगे ना। जब हमें एक चीज मिलेगी, जैसे ये चौक एक है तो मैंने इसको तोड़ दिया, लेकिन अगर ये 4 चौक एक साथ होते तो मुझे नहीं लगता कि चारों एक साथ टूट जाते। नहीं टूटते, या तो छोटे बड़े टूटते या फिर टूटते नहीं, ठीक है। जैसे उन्हें एक एक को दी तो उन्होंने आराम से उसको तोड़ दिया, ठीक है। तो जो बूढ़ा आदमी था उसने बोला कि जब मैंने तुम्हें 4 लकड़ियां दी थी तो ये तुमसे टूटी नहीं, और जैसे मैंने तुम्हें एक एक दी तो तुमने इनको तोड़ दी। तो इससे ये बात साबित होती है कि अगर तुम चारों भाई एक साथ रहोगे तो तुम पे कोई बुरी नजर नहीं डालेगा और तुम्हारे सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। और अगर तुम अलग अलग रहोगे तो तुम्हें कोई भी हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि एक रहने से हम हर नामुमकिन कोशिश जो होती है और उसमें कोशिश कर लेते हैं तो वो पूरी हो जाती है। समझ गए? नहीं समझे? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करूं तुमसे? अरे करूं क्वेश्चन? बताओगे? ठीक है। जैसे ये 4 लकड़ियां मैंने एक साथ कर दी तो क्या ये टूट जाएगी? नहीं टूटेगी ना। और अगर हम इन्हें एक एक करके तोड़ेंगे तो ये क्या होगी? टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? क्योंकि एकता में बल था। एक साथ जब 4 लकड़ियां होगी तो वो नहीं टूटी, और अलग अलग कर देंगे तो वो टूट जाएगी। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है
कि जो एकता में बल होता है वो बहुत ही गहरा होता है। ठीक है, आगे समझ में आपको ये कहानी सुना